हिंदी में इससे पहले हमने पहचान हमारी भाग क्रमांक 2 और वो देखा था व्यायाम। व्यायाम देखा था, कवायद वर्जिश देखे थे। अब हम हिंदी में देखेंगे कि हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्क्रीन आड़ी कर लेगी अपने अपने मोबाइल की। हिंदी में हमारा टॉपिक है कि बोलो और जानो, यानी बोलो और उनके नाम बोलो और उन्हें जानो कि वो चीज क्या है, क्या हम इनको जानते हैं, इनके नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो हिदायत दी हुई है कि देखो और अपनी मातृभाषा में बताओ, इसे देखना है। और जो तुम्हारी मातृभाषा है, यानी मातृभाषा मतलब मादरी जबान, जो हम हमारी उर्दू बोलते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हम हमारे घर में जो जबान इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको चैट लिखकर मुझे सेंड करना है। फौरन 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 मुझे चैट बॉक्स में नाम लिखकर सेंड करना है। ये चित्र देखना है और चित्र के नाम अपनी मातृभाषा में बोलना है। हालांकि ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और हमारी मातृभाषा भी उर्दू है, जो कि हिंदी से काफी मिलती है। तो अभी आपको मैं चित्र बताऊंगी जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर ये चित्र है, देखो, इसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है। अब ये तुम्हारी मातृभाषा में तुमको इसका नाम बताना है। मातृभाषा में बताना है मतलब अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और उसकी मातृभाषा इंग्लिश है, कोई नॉन मुस्लिम है वो मराठी बोलते हैं घर में, तो उनकी मातृभाषा मराठी है, तो ये इसको वो बोलेगा कुत्रा, और हिंदी इंग्लिश वाला बोलेगा डॉग। तो ऐसे ही आपको अपनी उर्दू जबान में चैट बॉक्स में नाम बोलना है कि ये क्या है। बोलो जल्दी से। ये तो बच्चे लोग के सवाल है, पांचवी वालों के लिए सवाल नहीं है, ऐसा सोचोगे तुम लोग। चलो बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में, तुम अपनी घर की जबान में क्या बोलोगे इसको? डॉग बोलोगे ताजमीन? घर की जबान में कुत्ता, जो के कुत्ता लिखा हुआ है, इसे क्या बोलोगे? हम क्या बोलते हैं इसे? हाँ, घर, इसे क्या कहते हैं? घर, जो हमारी जबान में ही है। अब इसे हम क्या कहते हैं हमारी जबान में? इंग्लिश में नहीं बोलना है, हम हमारी जबान में क्या बोलते हैं? गुब्बारा भी बोलते हैं, फुग्गा बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट, ये देखो, इसको हम हमारी मातृ जबान में क्या बोलेंगे? तुम लोग क्या बोलते हो इसको? अमरूद है ये, अमरूद। अमरूद को तो हम बैग बोलोगे? अच्छा, बैग बोलते हो, ओके। बस्ता बोलते हो, बैग बोलते हो। और ये जिस पे सर्कल बनाई हूँ इसको क्या बोलते हो? चीज वाले की दुकान पे देखे होगे ना, क्या है ये? अमरूद या पेरू। इसी तरह, हाँ, इसी तरह इसे कहते हैं बेल। बेल मतलब क्या? जो कि दरख्तों के सहारा से, दरख्त के सहारा लेकर चढ़ती है, उसे बेल कहते हैं। जो बगैर सहारे के नहीं बनती, जो बिल्डिंगों पे लगाई जाती है, दरख्त की ऊंची ऊंची टहनियों पे सहारे से बढ़ती है ये बेल। उसके बाद, उसके बाद है, हाँ, हम हमारी मातृभाषा में इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हमारी अपनी जबान में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय, वेरी गुड, स्कूल, वेरी गुड फरहान। और उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी को क्या कहते हैं हमारी मातृभाषा में? स्पेसशिप भी कह सकते हो ना। आप इसे क्या कहते हो? गुड़िया, गुड़िया को गुड़िया ही कहते हैं। अब ये तो सिर्फ पहचानना था बच्चों। अब जो है कि ये देखो, हमको ये और वो जानना है कि यह हिंदी में क्या कहते हैं, यह और वह। तो यह पुस्तक है,
हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये किताब है को कि मैं क्या लिखूंगी हिंदी में? ये पुस्तक है। और जब मेरा जुमला पूरा हो गया बच्चों, तो हम उर्दू में हमारा सेंटेंस पूरा होता है तो हम यहाँ खात्मे की अलामत लगाते हैं। उर्दू में जुमला मुकम्मल होने पर हम खात्मे की अलामत लगाते हैं। इसी तरह हिंदी में जब कोई भी वाक्य कंप्लीट होता है या मुकम्मल होता है, तो उसके लास्ट में ये वाला पूर्ण विराम लगाते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं। एक लाइन ऐसी लगा दी जाती है कि ये हिंदी भाषा में ये वाक्य कंप्लीट हो गया। ये ये पुस्तक है। उसके बाद वह अलमारी है। वो अलमारी है। देखो इसके बाद भी एक विराम चिन्ह यानी कि खात्मे की अलामत लगी हुई है। अब बच्चों ये पुस्तक है। अब मैं ये वाले किताबों बोलो, इसको भी तुम लोग हिंदी में बोल सकते हो। मुझको वाक्य अगर पॉसिबल है तो चैट बॉक्स में बोलो कि हम इसे क्या कैसे बोलेंगे। ये हम बोलेंगे ये कुत्ता है। ये ये कुत्ता लिखा हुआ है और है लिख देंगे और खात्मे की अलामत लगा देंगे। ये कुत्ता है। ये गुब्बारा है। ये घर है। वे घर है। वे गुब्बारा है। वे कुत्ता है। ये बैग है। वे बैग है। ये बेल है। वे बेल है। ये अमरूद है। वे अमरूद है। ये विद्यालय है। वे ये उड़न तश्तरी है। वे उड़न तश्तरी है। ये था ये और वे का इस्तेमाल के हमने यो और वे को किस तरीके से इस्तेमाल हमारे दूसरे वर्ड में दूसरे दूसरे चित्र को यूज किया है। तो ये था बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। देखो जो अभी मैंने पढ़ाई हूँ, ये वो है कि यहाँ पर हमको ये और वो का हमको यूज करना था, इस्तेमाल करना था। इसके अलावा बच्चों हम क्या कर सकते हैं? इसके इसके साथ हम और क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि ये जो चीजों के नाम दिए हुए हैं बच्चों, इनसे हम जुमलों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्द का वाक्य में उपयोग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर के वाक्य का प्रयोग भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे तौर पर ये देखो, कुत्ता। अब कुत्ते के बारे में एक वाक्य हम लिख सकते हैं कि कुत्ता एक पालतू प्राणी है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। गुड़िया एक खिलौना है। क्या लिखा हुआ है? वो गुड़िया एक खिलौना है। क्या लिखा है? ये गुड़िया एक खिलौना है। इसी तरह हम अलग अलग चीजों के अलग अलग वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे हम साइकिल ले सकते हैं, गुलाब ले सकते हैं, हवाई जहाज ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, मक्खी, आम, बंदर, मछली, चूंटी, जो हम ले सकते हैं उनसे हम अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जो उसने अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं बच्चों, तो उसने हमको जुमले भी बनाकर बताए हैं। जैसा कि आम, अमरूद है तो हमने आम ले लिया कि अमरूद एक फल है। उसी देखो, अमरूद एक फल है। तो पहले यहाँ जो बच्चों हम उसको अल्फाज पूछे गए कि इसका भी तुम अलग अलग इस्तेमाल करके प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तो
और इसके अलावा तुम क्या यूज करो जुमलों में, इशारा भी दिया हुआ है उसने कि हमको जुमलों में क्या क्या अल्फाज आना चाहिए। प्राणी, 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 फल फूल, कीटक और वाहन, ऐसे अल्फाज आना चाहिए। तो हम वो उसको प्रॉपर यूज करेंगे। प्राणी कौन हुआ? बंदर हुआ। फल कौन हुआ? आम हुआ। तो वाहन क्या हुई? साइकिल। वाहन मीन्स आमदोरफ्त के जराए जिनको हम सफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां, वाहन। तो आम एक फल है। ये एक वाक्य हो गया मेरा। आम एक फल है, यहां से ही चुन के वाक्य बनाना है जो उसने इशारा दिया हुआ है। मक्की एक कीटक है। कीटक मीन्स कीड़ा। बंदर एक प्राणी है। प्राणी मतलब जानवर। चींटी एक कीटक है। चींटी भी एक क्या है? कीड़ा है। और साइकिल एक वाहन है। इसी तरह अमरूद एक फल है। अमरूद एक फल है और मछली एक प्राणी है। गुलाब एक फूल है। गुलाब एक क्या है? फूल है। इसी तरह जो हमको पहले उसने एक्टिविटी पूछी थी कि आप अपने वाक्य में अपने जो मातृभाषा में चित्र का नाम बताओ। तो सबसे पहले अमरूद को हमारी मातृभाषा में कहते हैं जाम। गुब्बारा को गुब्बाराई, घर मकान, बस्ता बस्ता, बेला मैंने मोगरे की बेल थी वो, गुड़िया को गुड़िया ही कहते, पुस्तक पुस्तक को किताब कहते, और विद्यालय यानी मदरसा या स्कूल। तो ये था बच्चों, हमने हिंदी में हमने अलग अलग चीजों से वाक्य बनाना और इशारा का इस्तेमाल करके अलग भिन्न भिन्न शब्द से हमने भिन्न भिन्न वाक्य बनाना सीखे। जहां पर हमने इसके अलावा हमने नीचे के एक्टिविटी में ये यानी जो नजदीक है उसके लिए हम यह यूज करते हैं। जो वस्तु हमसे दूर है उसके लिए हम वो यूज करते हैं। तो ये फूल है, यहाँ पर हमको ये और वो का समझना है। तो बच्चों, ये फूल है, दूर रहा तो वो फूल है। यह देखो, यह फूल है और दूर रहा तो वो फूल है। और वाक्य कंप्लीट होने के बाद खात्मे की निशानी, पूर्ण विराम। यह पेड़ है, वे पेड़ है। यह पेड़ है, वह पेड़ है। उसके बाद यह पुस्तक है, वह पुस्तक है। यह पुस्तक है, वह पुस्तक है। ये बॉल है, वह बॉल है। और फलक, डोंट टच द स्क्रीन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, पुनरावर्तन यानी के यादा। पुनरावर्तन का माने क्या होता है? यादा। पहले बच्चों हमको इसमें क्या फर्क भी पहचानना है एक तरीके से कि सुनो और दोहराओ। मैं अभी जो वर्ड पढ़ रही हूँ वो वर्ड को आपको देखो यहाँ पर सुन, ये जो अलामत है यानी सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है और दोहराना भी है, याद भी करना है। अब बच्चों, मैं जो वर्ड बोल रही हूँ, शब्द बोल रही हूँ, साइना डोंट टच द स्क्रीन। सुनो और दोहराओ। चलेंगे मेरे बाद आप लोग दोहराएंगे, वो भी जोर से, क्योंकि हमको इसमें फर्क पहचानना है। बन, वन। वन मतलब जंगल होता है, वन का मानी भी जंगल होता है, लेकिन देखेंगे भी और आगे। पर, उसके ऊपर या पर उसके। और ये हो गया फर, फो से लिखा हुआ है फर। ओन, ओन। आधा, सादा। कार, खार, ख से खार। जोर से पढ़ेंगे। सात, ये देखिए सेवन के मीनिंग होता है, ये वाले का सेवन मतलब होता है। और ये होता है साथ, साथ देना, साथ निभाना, साथ में जाना, साथ में आना, साथ। ग्रह, ग्रह का मतलब होता है घर। और ये ग्रह है, ग्रह, ग्रह मतलब के सितारा या सैयारा।
शुश्रूषा और कृपा। उसके बाद है बच्चों, कृपा करना मतलब मेहरबानी। और ये शेर मतलब लॉयन, सिन। और शेर, शेर, शेर सवा शेर, यस, जो भी हो, तो वो फर्क पहचाने। चरण मतलब पैर, और चारण के मानी शायद के जंगल के होते हैं या हिरन के होते हैं। मैं देखकर आप लोगों को बताती हूँ। और कपड़ा, डबरा। लोरी जो मम्मी सुनाती है, लॉरी मतलब गाड़ी। और शॉप, सांप। उधार। ये आपको वर्ड को फर्क पहचानना था। अब अपनी किताब में आपको अनुरेखा, अनुलेखन मतलब के नकल नवेशी, देख के जो लिखते हैं हाथ फेरते, तो तुमको अपनी किताब में इस पर हाथ फेरना है बच्चों, और इसको पढ़ना है कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये है वन, काल, बराबर से ऐसे खिचड़ी, पुदीना। और क्या है, ये नुपुर, हृदय, ये बराबर मेरे उसमें नहीं आ रहा है, तो अपने किताब में आप लोगों को अब नीचे है मैचअप करना है। अब देखेंगे बच्चों के दिए गए प्राणियों और उनके घर की उचित जोड़ियां, यानी जो जानवर और परिंदे दिए हुए हैं उनके घर की जोड़ियां करना है, उनके मस्कन से, उनके घर से उनकी जोड़ियां लगाना है। सबसे पहले है ये छत्ता। छत्ते की जोड़ी किससे लगेगी? शहद की मक्खी से। उसके बाद है घोंसला। घोंसले में कौन रहेगी? चैट बॉक्स में आप लोग चाहे तो मुझे सेंड कर सकते हो। ये आप लोग कर सकते हैं, आसान है एकदम। स्पाइडर या मकड़ी कहाँ रहेगी? जाले में। जोड़ी लगाना है। और घर में कौन रहेंगे? हम। गुफा में कौन रहेगा? शेर। गोट से कौन बनेगी? गाय और उसका बच्चा, खूटा जो बोलते हैं। घोंसले में चिड़िया रहेगी। तो ये जो उचित जोड़ियां लगानी है, बाकी के जो जो, और ये देखो, डर डब दड़बा जो लिखा है, जिसके हम उर्दू में डरबा कहते हैं, तो डरबे में कौन रहेगी? मुर्गी। बाकी के क्या बच गया? फिश बच गई है, बस, क्योंकि वो एक्स्ट्रा थी। बाकी सब चीज तो मैंने कंप्लीट कर दी। तो इस तरह आपको अपनी किताब में कंप्लीट करना है। आसान हिंदी की किताब का बच्चों ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद से भी ये कर सकते हो। अगर हम कहीं सैर सपाटे के लिए जाएं, बीच वगैरह पे, समुद्र के किनारे, चौपाटी वगैरह पे, और अगर सपोज तुमने रेत का कोई टीला या घरौंदा या घरिंदा बनाया है, या कोई रेत की वजह से कुछ बनाया है, जो ऐसा जो रेत को ठोक कर रेत को जमा जमा के घर बनाते हैं ना, और किसी दोस्त ने या भाई बहन ने मस्ती मजाक में वो तोड़ दिया, तो तुम क्या करोगे उसके लिए? हाँ, उसको क्या बोलोगे? तो उसको हम चिढ़ेंगे ना, कि हम बोलेंगे कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, कितना खूबसूरत बनाया था, और आपने तोड़ दिया ऐसा वैसा, तो हम उससे नाराज हो जाएंगे। तो ये था बच्चों, ये पांच वाला जो क्या पूछा था उसने। उसके बाद है जो बॉक्स में दिए हुए है, ये कृति दी हुई है। कृति यानी अमली सरगर्मी है, प्रोजेक्ट वगैरह है, कि आपको किसी कार्यक्रम में। एक सेकेंड, हाँ।
एक मिनट, ये टच हो रहा है, बार 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 पेज पे लड़े आ रहे हैं। हमारा ये पेज चल रहा था ना, तो आपको ये यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, जो आपको मुनासिब समझे और जो आप कर सकते हो। मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। वो प्रोजेक्ट आप अपने मुंह से सुनकर मुकम्मल करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कि किसी प्रोग्राम में जो पहेलियां या चुटकुले सुनाओ, या अपना और अपने परिवार का परिचय दो, या परिसर में लगी तख्तियों से मात्रा वाले शब्द पढ़ो, और समाचार पत्र में छपे बिना मात्रा वाले वर्णों के नीचे रेखा खींचो। उसमें से आपको क्या करना है, एक कृति या उपक्रम सबको करना है, वो है सेकेंड नंबर का, ये वाला कृति कि अपना और अपने परिवार का तारुफ लिखना है हिंदी में। कि मेरा नाम ये है, अ, अ, वालिद का नाम, या मेरे अब्बा का नाम, या मेरे आई का नाम, या मेरी माँ का नाम। हिंदी में माँ ही बोलते हैं, तो हिंदी में माँ, मेरी माँ का नाम और मेरे बाबा का नाम ये है, हमारा पता ये है, हम यहाँ रहते हैं, मुझे सेल्फ लिखते हैं ना, उसी को आपको हिंदी में लिखना है। इसके अलावा जो हमारी बुक्स है या न्यूज़पेपर है बच्चों, तो उसमें से आपको क्या करना है, मात्रा वाले शब्द को पढ़ना है, और मात्रा वाले वो शब्दों के नीचे नीचे, हाँ, मात्रा वाले शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। मात्रा मतलब क्या, जैसे कि मैं, ये हो गया मात्रा, ये एक मात्रा, और ये दो मात्रा, मैं को। ऐसे ये जो मात्रा रहते हैं ना ऊपर, ये वाले शब्दों को अपनी बुक में से ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। तो ये है बच्चों हमारा हिंदी का। ओनली 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। हिंदी का था, जिसको हमने देखो जोड़ियां सही लगाई थी हमने, कि घर में हम रहेंगे, घोंसले में चिड़िया रहेगी, गोट से, देखो इस पे मात्रा है, ये देखो ये गोट, गोठ, जिसको हम उर्दू में खूंटे से बांधो, खूंटा बोलते हैं ना, घोट। देखो ये ऊपर जो गो पर दो मुकाना और एक मात्रा गो, आगे ठ, गोठ। तो ये गोठ पे कौन रहेगी, गाय और उसका बच्चा। जाला में स्पाइडर या मकड़ी रहेगी, हमने गुफा में लॉयन को ही बोला, जोड़ियां लगाई। और दड़बा, जो हम उर्दू में डरबा कहते हैं, लेकिन तालाब नहीं था, बुक में तालाब नहीं है। फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ तालाब है क्या। आवाज आ रही है ताजमीन, तालाब है? एक मिनट में जरा देख लेती हूँ कि तालाब है क्या। अच्छा है, तालाब में ना बच्चों फिश रहती है, फिश का जोड़ी क्या लगाना, तालाब से। ओके, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम देख लेते हैं। ये हमने जोड़ियां भी देख ली, आगे बढ़ते हैं। अब ये पुनः पुनरावर्तन दो, पुनरावर्तन एक में हमने देख लिया, अल्फाज पढ़े हमने, जोड़ियां लगाई, और कृति व कृति देखी। अब इसमें भी सेम एज इट इज करना है बच्चों। पहले देखो इसमें भी सुनो और दोहराओ, पहले भी इसमें जो वर्ड है उसको पढ़ना है, और उसके बाद जो शब्द उसको पढ़ना है, फिर इसको ट्रेस करना है। इसके अलावा तुमसे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर तुम्हें एग्जाम के दौरान तुम्हारा पेन अचानक खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो उसका आंसर जो तुमको मुनासिब समझे तुम मुझे वो बता सकते हो चैट बॉक्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर को बताऊंगी, और या अपने बाजू वाले फ्रेंड से वो लूंगी, मेरा पेन खराब हो गया है करके। तो ऐसा आप लोग, ये जो हमारा यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन किया हुआ था, मैं उसका आंसर बता रही थी। सुनो और दोहराओ में चलेंगे, फिर से अब दोहराएंगे और फिर से बोलेंगे मेरे बाद। देखो, मा जो हमने पढ़ा ना पीछे मात्रे, देखो ये बैल, बैल पे दो मात्रा है तो इसलिए बैल हो गया, जबकि ये वाले पर एक ही मात्रा है तो ये बेल हो गया। बेल मतलब झाड़ी, जो बेल पौधों पे चढ़ती है। ढाल, गढ़, ओज, ओज, भोज, रंग, बिंदी है तो नुनगुन्ना की आवाज रंग, और बिंदी नहीं है तो रग। तामिड़, कमल, साड़ी, काड़ी, छत, छ, रिपु,
त्रुतु, गौरी, एक काना, दो काना, दो मात्र, गौरी गौरी, कसौटी, झांझ, सांझ, चाबी, दिया, हाल, ये क्या है? हाल के किस हाल में हो? और हॉल, हॉल मतलब शादी हॉल, फंक्शन हॉल, स्कूल में जो हॉल रहता है जहाँ प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग होती है पेरेंट्स की, वो। साल, जो साल ईयर रहते हैं, और शॉल, जो शॉल हम ओढ़ते हैं, और तुर्न। तो ये थे कि हमने सुने और उसे दोहराए। उसके बाद मैंने परीक्षा वाला क्वेश्चन करी थी कि आपकी पेन अचानक खराब हो जाएगी तो तुम परीक्षा के समय अचानक तुम्हारा पेन खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो हमारा आंसर था कि हम टीचर को बोलेंगे या हमारे दोस्त से मांगेंगे। उसके बाद बच्चों इसको हाथ फेरना है, जैसे कि पहले भी हमने इसे हाथ फेरा। इसके अलावा वो पुनरावर्तन में मैचअप करना था, जोड़ियां लगाना था। अब 4 नंबर में ध्यान से पत्तों को देखो और पत्तों के आधार पर पौधों या वृक्षों, वृक्षों मतलब दरख्तों के नाम हिंदी में बोलना है। पत्तों को देखना है बच्चों, और उसके ही बिना पर, उसके आधार पर हिंदी में उसके नाम हमको बताना है। देखिए, ये पत्तों को आपको देखना है और ये पत्तों को देखना है और इनके नाम हिंदी में बताना है। 1 मिनट। और फिर बात उतरना है। तो पहले मैं बच्चों को बताती तो हूँ, पता डायरेक्ट वो पेज कैसे लेके चली जाऊं? तो ये पहचानने की आप लोग कोशिश करेंगे तो है कि ये पत्ते के हैं। थोड़ा सा नीचे करती हूँ, हाँ, बस। ये वाला पत्ता चैट बॉक्स में, अगर कोई पत्ता आप पहचान पा रहे हो तो मुझे चैट बॉक्स में नाम लिखकर भेज सकते हो, वरना मैं तो आपको पूरे पत्तों के नाम बताऊंगी ही। कोशिश तो करो कि ऐसे पत्ते आपने अपने स्कूल में देखा है क्या, अपने गांव में देखा है क्या, अपने घर के अतराफ में देखा है क्या? फर्स्ट, वेरी गुड, फर्स्ट है आम का। चलेंगे हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे पत्तों के नाम और उनके दिया हुआ है। देखेंगे बच्चों, यहाँ आपको आराम से दिखाई देगा। देखेंगे, डोंट टच द स्क्रीन फलक। पहला बच्चों, पहला पत्ता है अम्बा या आम या आम, लेकिन हमको उसको हिंदी में ही लिखना है तो वो है आम। हम क्या बोलेंगे? आम। अम्बा मराठी में बोलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तीनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ हिंदी और उर्दू पढ़ती हूँ। हिंदी में ही वो लिख, देख लो, यहाँ से देख लो गौर से, क्योंकि आपको बाद में लिखना है। पीपल, ये वाला थर्ड वन है कमल। उसके बाद नीम, अंगूर, और शमी का है ये। उसके बाद अशोक का है, जो लंबा दरख्त आता है ना, अशोक का। और ये है गुलाब का, इमली का, और ये बेल है। उसके बाद है, केले का है ये बड़ा पत्ता बच्चों, और जासुंदी का है, और ये नारियल के बड़े पत्ते है। आप लोग को चाहिए तो मैं ये सेंड कर दूंगी, कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन ना लो। तो बच्चों, हमारा सिर्फ 3 मिनट आर रिमेनिंग। और हमारी ये आज हमने क्या देखा कि पूर्ववर्तन और सुनो और दोहराओ देखा हिंदी में। ये मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर लिख कर भेजना है, जो कि मैं अभी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। माइक मैंने ऑन करी हूँ।